नाउ वेलकम बैक स्टूडेंट अभी जस्ट हमने जो वीडियो हमने बनाया था वो वन डायमेंशन मोशन था। उसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन देखा, उसके बाद फ्री फॉल दैट मीन्स मोशन ऑफ बॉडी इन ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, उससे न्यूमेरिकल देखा। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन से न्यूमेरिकल देखा। अब जो हमारा टॉपिक है ये है टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन एज ए नेम अप्लाइड दैट मीन्स मोशन इन टू डायमेंशन, दैट मीन्स मोशन अंडर प्लेन, मोशन इन प्लेन, है ना। अगर मान लो ये एक्सिस है ये एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो टू डायमेंशन मोशन कहने का मतलब क्या है कि मोशन क्या हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। मान लो इधर हो रहा है मोशन, दैट इज टू डायमेंशन मोशन, दैट मीन मोशन इन एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड टू डायमेंशन मोशन। तो हम बात करेंगे टू डायमेंशन मोशन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेट ए बॉल इज प्रोजेक्टाइल, let a ball is projectile at an angle theta with horizontal, at an angle theta with horizontal with initial velocity u। अगर हम u इनिशियल वेलोसिटी से किसी बॉल को क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल करते हैं थीटा एंगल से। एंड एंगल क्या है हमारा, एंगल क्या है, 90 नहीं है। अगर 90 से प्रोजेक्ट करेंगे तो वो तो हो जाएगा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, जो हम पहले डील कर चुके हैं। एंगल क्या है हमारा, मान लो अगर ऐसा मोशन है तो एंगल क्या होगा, लेस देन 90। मान लो ये एक बॉल को हमने, यहाँ पे एक बॉल है और इस बॉल को हमने क्या किया, u वेलोसिटी से थीटा एंगल से हमने क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट किया दैट मींस ये क्या होगा, एक तरह का पैराबोलिक पाथ बनाएगा ऐसे, एक्स एक्सिस, ये एक तरह का पैराबोलिक पाथ होगा। सिंपल कंसेप्ट है, अगर आप किसी स्टोन को किसी एंगल से ऐसे थ्रो करते हो तो क्या होता है, एक तरह का पैराबोलिक पाथ बनाता है ऐसे, है ना। इसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, दैट मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, देन लेट अ बॉल इज थ्रो विथ इनिशियल वेलोसिटी u, मेक एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। तो क्या होगा, अब आप बात करो, यहां पे आप मोशन ऑफ इक्वेशन लगा सकते हो क्या। मोशन ऑफ इक्वेशन का कंडीशन था मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन with constant acceleration। acceleration तो constant है, acceleration तो always act g which is vertical downward direction में g लग रहा है। acceleration तो क्या है हमारा, constant है। लेकिन क्या यहां पे वन डायमेंशन स्ट्रेट लाइन मोशन है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो फॉर्मूला हम अप्लाई कैसे करेंगे, और वही फॉर्मूला है बाय द हेल्प ऑफ दिस थ्री फॉर्मूला वी कैन कवर ऑल द प्रॉब्लम ऑफ काइनेमेटिक्स में पहले बता चुका हूं। देन हाउ वी सॉल्व दिस, हम यहां पे क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को हम ब्रेक कर देते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्या होगा, इस डायरेक्शन में u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इसका, ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा। अब हमने इस बॉल की वेलोसिटी को u को हमने दो डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया है। अब फ्रेंड्स इस एक बॉल को हम दो बॉल मान के चलेंगे, दैट इज कॉल्ड टू बॉल थ्योरी, है ना। अब क्या होगा, इस एक बॉल को हम दो बॉल मान के चलते हैं। मान लो ये एक बॉल है और इसको ये वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दे दिया हमने, ये क्या है, u sin थीटा, और एक और बॉल है और उस बॉल को हमने ये वाली वेलोसिटी दे दी u cos थीटा। अब आप मुझे बताइए यहां पे ये जो u sin थीटा है ये क्या होगा, ये वेलोसिटी वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही तो ये g एक्ट कर रहा है। g इज एक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस अब मैंने बताया कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और फिर नीचे की तरफ मूव करते समय क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा। अभी ये जैसे ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, दैट मींस इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन क्या इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन है क्या। अरे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो वर्टिकल लगता है ना, हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब u cos थीटा इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये u cos थीटा क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर आप इस पॉइंट पे देखो तो यहां भी u cos थीटा होगा, है ना। ये वेरी करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट वेरी करेगा, यहां भी u cos थीटा होगा, है ना, यहां भी u cos थीटा। दैट मींस ये u cos थीटा ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जो मैक्सिमम हाइट, इसको हम बोलेंगे h max, इस बॉल को हवा में कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेके जा रहा है, इस बॉल को हवा में कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेके जा रहा है, ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u sin थीटा ही तो है जो इसको हवा में लेके जा रहा है। u cos थीटा तो इसको x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। दैट मींस अगर इसको मैं रेंज बोलता हूं
तो ये रेंज जो कवर हो रहा है आर, दिस रेंज इज बिकॉज ऑफ यू कॉस थीटा, क्योंकि यू कॉस थीटा ही इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। आप देखो यू कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है, और ये जो हाइट मिल रहा है दैट मींस इस बॉल को हवा में कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेके जा रहा है, ये यू साइन थीटा। दैट मींस अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है आपको याद होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u/g, 2u/g। लेकिन यहां पे इसको हवा में ले जाने वाली वेलोसिटी क्या है, दैट इज u साइन थीटा। तो यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, यहां पे ये जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 और u साइन थीटा अपॉन में g। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपल कंसेप्ट है। हमने क्या किया, ये एक बॉल है जिसको थीटा एंगल से u वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया, है ना। अब हमने क्या किया, इस एक बॉल को दो बॉल मान लिया, टू बॉल थ्योरी। एक बॉल को हमने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दी, दूसरे बॉल को हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण क्या हो रहा है, मैक्सिमम हाइट मिल रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट भी इसी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि हवा में लेके तो यही जा रहा है ना, तो इसी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण बॉल हवा में है, और जितने देर हवा में रहेगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट is because of this component of velocity, and range, that means displacement cover in x direction, is because of this component of velocity. रेंज क्या होता है, रेंज इज नथिंग, इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर इन x डायरेक्शन, क्योंकि फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन तो जीरो है, बॉल इस एक्सिस से गया और फिर इसी एक्सिस पे आके गिर गया, तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। लेकिन x एक्सिस में तो डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस में तो डिस्प्लेसमेंट है, दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ x एक्सिस इज कॉल्ड रेंज। गॉट इट। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आएगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2u/g, क्योंकि देखो ये u साइन थीटा एक तरह का, ये अगर ये दिया मैंने तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे ही तो आके गिरेगा, और आपको पता है एक तरह का फ्री फॉल हो गया, और फ्री फॉल के लिए टाइम क्या होता है 2u/g, बट हियर u इज u साइन थीटा, दैट मींस 2u साइन थीटा अपॉन g। गॉट इट। अब देखते हैं h मैक्सिमम। वी नो वेरी वेल h मैक्सिमम इज इक्वल टू u²/2g। देन व्हाट इज दिस, Here u is u sin theta, ये एक तरह का फ्री फॉल कंडीशन है, तो u यहां पे क्या है, u sin theta, तो सिंपल क्या हो जाएगा, u sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट मींस टू डायमेंशन मोशन, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। Here we one more component, that is range। रेंज किसके कारण मिल रहा है, रेंज इज बिकॉज ऑफ यू कॉस थीटा। अब मुझे यहां पे बताइए, इस बॉल को यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट मींस अगर मैं, ये हमारे पास वेलोसिटी है और इस बॉल को यहां से यहां आने में टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वेलोसिटी को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि उतना ही टाइम इसको भी तो मिला, यही तो टाइम है यहां से यहां कवर करने के लिए, है ना। उस टाइम को इस वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है। व्हाट इज दिस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो रेंज क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी, दैट इज यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है हमारे यहां पे, 2u/g, दैट इज 2u sin थीटा बाय g, 2u sin थीटा बाय g। यहां से देखो क्या होगा, देखो इसको रफ मैं कर नहीं सकता क्योंकि इसी से समझ में आ रहा है क्या होगा। यहां से रेंज 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में g, यही तो है, 2u इंटू u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में g, दैट इज रेंज। इसको और भी हम लिख सकते हैं, अब मैं इधर रफ करता हूं। इसको आप लोग नोट कर लिया ना, देखो क्या होगा, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा अपॉन में g, दैट इज द वैल्यू ऑफ रेंज, दैट इज द वैल्यू ऑफ रेंज। तो समझ में आया, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन दैट मींस मोशन अंडर 2 डायमेंशन, मोशन इन प्लेन। हियर
द वैल्यू ऑफ रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला था, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हमने मैक्सिमम हाइट निकाला था, ठीक है। तो ये है हमारा 2 डायमेंशन मोशन। अब हम देखते हैं, ये तो एक हॉरिजॉन्टल है, यहां पे कोई एंगल नहीं है। अगर हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, दैट मीन्स मान लो कोई ऐसा प्लेन ले लेते हैं और इस प्लेन, ये मान लो कोई एंगल से है और इस प्लेन पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन करके देखते हैं, फिर देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट का क्या वैल्यू आता है, उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या था, 2u साइन थीटा अपॉन में g, और h मैक्सिमम क्या था, h मैक्सिमम क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये वैल्यू आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। ये वैल्यू आपने नोट, ये है फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ओके। अब हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। लेट अस सपोज दिस इज ए इंक्लाइंड प्लेन। ये क्या है हमारा, इसमें डायग्राम थोड़ा सा क्लियर बनाना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये मान लो एक प्लेन है जो अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है, ये एक प्लेन है जो कहां है, अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। ये एक प्लेन है जो अल्फा एंगल पे। अब मान लो यहां पे एक बॉल है और इस बॉल को हम क्या कर रहे हैं, इस बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंक्लाइंड प्लेन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कितने वेलोसिटी से, कितने वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, है ना। क्या होगा, ऐसे करेंगे तो यहां से एक पैराबोलिक पाथ बनाएगा और ये आएगा यहां पे बॉल। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और एंगल क्या है, इस प्लेन के साथ इसकी एंगल क्या है, थीटा। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, दैट मींस ये प्लेन एक इंक्लाइंड है जो अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है। यहां से हमने क्या किया, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से। अब आपको पता है इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज u cos थीटा इस डायरेक्शन में, और एक इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज u sin थीटा। अभी हमने देखा। अब फ्रेंड आपको पता है कि प्लेन कैसा भी हो, g जो है वो तो ऑलवेज एक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, g तो हमेशा ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा। ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। अब हम इसको ब्रेक कर देते हैं, इस डायरेक्शन में क्या होगा, g cos 90 माइनस अल्फा, दैट मीन साइन अल्फा, और एक इस डायरेक्शन में क्या होगा, g cos अल्फा। ये जो डायरेक्शन है ये अब इस प्लेन के अलोंग है ना, क्या है ये, g cos अल्फा। अब मिल गया मुझे ये कंपोनेंट चाहिए था, है ना। हमारा मोशन ऐसे हो रहा है और अब मुझे इस डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन मिल गया, ठीक है। अब हम आराम से वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या होता है। अब फिर से यहां पे 2 बॉल थ्योरी, एक बॉल को हमने ये वाली वेलोसिटी दे दी और एक बॉल को हमने ये वाली वेलोसिटी दे दी। अब आप बता सकते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin थीटा बाई g, 2u sin थीटा। देखो ना यहां पर भी वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा ही तो है, तो 2u sin थीटा बाई g। अब यहां पे इस डायरेक्शन में जो g है वो क्या है, g cos अल्फा। दैट मींस यहां पे क्या हो जाएगा, g cos अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइंड प्लेन। क्योंकि आप देखो ना पिछले वाला जो हमारा कंडीशन था वो ऐसा था और हमने इसी अलोंग में g लिया था। अब वाला हमारा कंडीशन ऐसा है और अब इस डायरेक्शन में ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो इस डायरेक्शन में हमारा g क्या है, g cos अल्फा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमने क्या किया, जो हमारा g था वहां पे g cos अल्फा, क्योंकि इसी अलोंग में हमें एक्सेलरेशन, इसी अलोंग में हमारा मोशन हो रहा है, तो इसी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट की यूज होगा यहाँ पे। गॉट इट। अब यहां से निकालते हैं मैक्सिमम हाइट, h मैक्सिमम क्या होगा, h मैक्सिमम u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g।
देखो u sin थीटा तो अभी भी u sin थीटा वही वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आया है, चेंजेस किस में आया है, चेंजेस एक्सेलरेशन में आया है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन की जगह पे ये वाला कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन दे देंगे 2g cos अल्फा, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो आपने देखा स्टूडेंट, मोशन ऑफ इक्वेशन निकाला, उसी से कोरिलेट करके हमने क्या निकाल दिया, उसी से कोरिलेट करके हमने फ्री फॉल का कंडीशन निकाल दिया, दैट मींस मोशन ऑफ ग्रेविटी। उसी से कोरिलेट करके हमने क्या निकाला, उसी से कोरिलेट करके मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसी से कोरिलेट करके हमने प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन का फॉर्मूला निकाल दिया। ठीक है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको अगर सीक्वेंस पता हो जाए, एक बार फील आ जाए, तो आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको पता है जी इधर लग रहा है, हम वहां की जी को यहां रख दिया है। अब एक और पॉइंट यहां पे रह गया, रेंज। अब ये समझने की चीज है, पीछे वाला जो कंडीशन था उसमें क्या था, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं, और ये हमारा था u cos थीटा। दैट मींस ये वेलोसिटी तो डिस्टर्ब हो ही नहीं रहा था, क्योंकि इधर कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं। अब आप देखो, ये है u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में अब एक्सेलरेशन है, दैट इज g sin अल्फा। दैट मींस अब इसकी वेलोसिटी क्या होगा इस डायरेक्शन में, दैट मींस जब ये रेंज कवर करेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो हमारे पास तो फॉर्मूला है ही, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट ही तो है, रेंज, व्हाट इज रेंज, रेंज इज डिस्प्लेसमेंट। तो निकाल देते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। S is nothing, it is a displacement which is equal to range. U क्या है यहां पे, U cos थीटा। टाइम क्या है यहां पे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो है, वही तो टाइम मिलेगा यहां से यहां तक, दैट इज ये टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या है इस डायरेक्शन में, g sin अल्फा, g sin अल्फा प्लस t स्क्वायर। यहां पे आप सही कर लेना, इसको मैं रख कर देता हूं, ये था टाइम ऑफ फ्लाइट हमने। तो ये आया हमारा रेंज। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने बताया उसको यहाँ पे आप नोट कर लेना, यहाँ पे नोट कर लेना, ये दैट इज ऑल्सो टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये निकल के आ जाएगा आपका रेंज। ठीक है, तो मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट मींस 2 डायमेंशन मोशन, और 2 डायमेंशन मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। हमने सब में क्या किया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, मैक्सिमम हाइट निकाला, और रेंज निकाला। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला बताता हूं यहां से, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं यहां पे। स्टूडेंट, आप अगर रेंज के फॉर्मूला को अगर गौर से देखो, ये वाले फॉर्मूला को, तो ये फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बाई जी। इसको हमने ब्रेक कर दिया। दैट मीन्स अगर थीटा की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 30 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा क्या होगा, दैट मीन्स 90 माइनस 30 क्या होगा, 60 डिग्री, यही होगा ना। दैट मीन्स रेंज क्या होगा, आप यहां पे थीटा डालो या 90 माइनस थीटा डालो, रेंज का फॉर्मूला, रेंज की वैल्यू कोई चेंज ही नहीं होगी। आप देखो यहां पे रेंज है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो थीटा पे अभी हमारा ये आ रहा है, और 90 माइनस थीटा पे हम कर देते 2 u स्क्वायर 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, व्हाट वी गेट, u स्क्वायर 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और cos 90 minus theta sin theta. That means there is no change in formula of range at theta and 90 minus theta. कोई चेंजेस आया, मैंने 90 माइनस थीटा डाल दिया, कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा। इससे क्या समझ में आ रहा है कि थीटा की 2 वैल्यू होगी जहां पर रेंज क्या होगा, सेम। अगर थीटा 30 डिग्री पे जो रेंज मिलेगा वही रेंज क्या होगा, 90 माइनस 30 डिग्री पे ही मिलेगा। मान लो ये बॉल है और मैंने ये प्रोजेक्ट कर दिया है ना, मैंने ये प्रोजेक्ट कर दिया थीटा, और थीटा की वैल्यू 30 ले ली, और सेम अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 ले लूं, दैट मींस 90 माइनस थीटा, तो ये तो हमारा क्या है, रेंज है। तो इस एंगल पे भी हमारा क्या होगा, इस एंगल पे भी हमारा क्या होगा, रेंज सेम ही होगा, है ना। गॉट इट, यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दैट मींस थीटा एंड 90 माइनस थीटा पे रेंज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। आप फॉर्मूला में डाल के देखो, सेम ही आ रहा है। गॉट इट। अब यहां से हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं फ्रेंड, प्रोजेक्टाइल मोशन पे। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये।
यहां पे मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं, ये क्वेश्चन ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2014 का है। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2014 का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देता हूं। क्वेश्चन देखो, ए प्रोजेक्टाइल, बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन पहला क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, है ना। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द surface of the earth. A projectile is fired from the surface of the earth with a velocity of 5 meter per second, with a velocity of 5 meter per second, and angle दिया हुआ है theta, and angle is theta with the horizontal, and angle is theta with horizontal. Another projectile is fired from another planet. Another projectile is fired from another planet with a velocity of 3 meter per second, with a velocity of 3 meter per second at the same angle, and follow a trajectory which is identical तो ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? देखो एक बार फिर से देखो, क्वेश्चन है ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, नीट 2017। देखो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है अपने को, क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन फोबिया नहीं करना कि क्वेश्चन देखा और पहले से डिसाइड कर लिया कि ये मेरे से नहीं होगा। तो फिजिक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो दिखने में बहुत बड़ा होगा लेकिन सॉल्यूशन उसका बहुत छोटा होगा। तो पहले क्वेश्चन को समझो, क्या कह रहा है। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स किसी अर्थ से हम क्या कर रहे हैं, किसी स्टोन को या किसी प्रोजेक्टाइल को क्या कर रहे हैं, फायर्ड कर रहे हैं, कितने वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड से, और एंगल कितना है, एंगल इज थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। दैट मीन्स एंगल हमारा क्या है, थीटा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। अनदर प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द अनदर प्लैनेट विथ ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कोई और प्लैनेट है, वहां से कोई और हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं, कितने वेलोसिटी से, 3 मीटर पर सेकेंड, एट द सेम एंगल। दैट मीन्स जो एंगल अर्थ पे होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, वही एंगल किसी और प्लैनेट पे होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, है ना। दैट मीन्स दोनों का एंगल क्या है, सेम है। एट द सेम एंगल फॉलो ए ट्रेजेक्टरी विच इज आइडेंटिकल विद द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ। ये पॉइंट देखो, फॉलो ए ट्रेजेक्टरी विच इज आइडेंटिकल विद द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ। यहां पे क्या कह रहा है, एंगल भी सेम है। दैट मीन्स हम अर्थ से कोई फायर कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल को और दूसरे प्लैनेट से फायर कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल को, दोनों का एंगल भी सेम है, और क्या है, दोनों जो है आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरी को भी फॉलो कर रहा है। ट्रेजेक्टरी क्या होता है अभी मैं बताता हूं इसके बाद ठीक है। ये आपका ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम इसको रफ करूं, इसको। दैट मीन्स मान लो, अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है। और क्या है,
सॉल्यूशन देखते हैं। मान लो ये एक अर्थ है, ये अर्थ है और ये कोई और प्लैनेट है, ये कोई और प्लैनेट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम अर्थ से क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं। दैट मींस ये हमारा क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, मान लो इस तरह का। कितने के वेलोसिटी से, u वेलोसिटी, और जिसकी वैल्यू दी हुई थी कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। और ये हॉरिजॉन्टल है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल है। अर्थ का सरफेस क्या होता है, होता तो कर्व है, लेकिन क्या है, बहुत ही बड़ा इनफाइनाइट रेडियस है, तो हमें क्या दिखाई देता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस ही तो दिखाई देता है। तो ये क्या होगा, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि किसी अदर प्लैनेट से भी हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं, कितने के वेलोसिटी से, u, और जिसकी वैल्यू दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। इसका भी एंगल क्या है, एंगल दोनों का सेम है। अब एक पॉइंट था, फॉलो द सेम ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है स्टूडेंट, आप यहां देखो, ये यहां पे क्या होगा, मान लो एक पॉइंट मैं ले लेता हूं यहां पे। दैट मींस यहां पे x की और y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ये एक तरह का xy डायरेक्शन में तो चल रहा है ये, तो यहां पे x की और y की कुछ ना कुछ वैल्यू, मान लो x1 y1। सेम इसी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी क्या होगा, अगर दोनों का ट्रेजेक्ट्री सेम है, ट्रेजेक्ट्री होता क्या है, इट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, रिलेशन बिटवीन x एंड y। अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो यहां पर भी हमारा क्या होगा, x1 एंड y1। अगर कोई और पॉइंट ले लेते हैं यहां पे, दैट मींस x2 y2 अगर मान लेते हैं, तो सेम इसी पॉइंट पर यहां पर भी वैल्यू क्या होगा, x2 एंड y2। अब आप समझिए यहां से, अगर हर पॉइंट पे x और y की वैल्यू सेम है, हर पॉइंट पे, दैट मींस अर्थ पे और प्लैनेट पे, हर पॉइंट पे अगर x y की वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या है कि जो पाथ ये फॉलो करेगा, जो पाथ ये फॉलो करेगा, सेम पाथ ये फॉलो करेगा। समझ में आया, नहीं आया समझ में? सेम ट्रेजेक्ट्री कहने का मतलब, ट्रेजेक्ट्री इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। सेम ट्रेजेक्ट्री, दैट मींस द वैल्यू ऑफ x एंड y on this is equal to value of x and y on the same point on other planet। तो क्या होगा, अगर वैल्यू एक्स वाई का हर पॉइंट पे सेम है इसके, तो इसका मतलब जो पाथ ये फॉलो करेगा वही पाथ ये फॉलो करेगा, ठीक है। अगर दोनों का पाथ सेम है, इसका मतलब ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। व्हाट इज दिस, दिस इज रेंज। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन अभी मैंने बताया आप लोगों को, क्या होता है ये, रेंज। अगर दोनों का पाथ सेम है, इसका मतलब दोनों क्या करेगा, दोनों का अगर पाथ सेम है, इसका मतलब दोनों का रेंज क्या होगा, सेम ही होगा। दोनों सेम ही पाथ फॉलो कर रहा है, इसका मतलब दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा। अगर इसके रेंज को हम r1 बोलते हैं और इसके रेंज को r2 बोलते हैं, इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 3 और इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है g इज ऑलवेज एट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कोई और प्लैनेट है, उसमें हमें g की वैल्यू मालूम नहीं है, और यही तो निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दैट मींस इसकी g की वैल्यू अगर हम g2 बोल दे तो ये हमें निकालना है, और ये g1 दिया हुआ है। अब आप देखो, आपको मिल गया रिलेशन, दोनों का रेंज सेम है। दैट मींस r1 इज इक्वल टू r2। इफ r1 इज इक्वल टू r2, यू नो द फॉर्मूला ऑफ r। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। दैट मींस यहां पे क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g1। व्हाट इज दिस, u2 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g2। और ये मुझे निकालना है, ये वैल्यू हमें पता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब देखो साइन 2 थीटा कैंसिल, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, साइन 2 थीटा कैंसिल। अब यहां से g2 की वैल्यू आप निकाल लो, g2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u2 का स्क्वायर बाई u1 का स्क्वायर, u2 का स्क्वायर इनटू g1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u2, u2 is 3, then square of u2 is 9, and what is the value of u1, that is 5, then u square is 25 into 9.8। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3.5। then option number 1 is correct, this is our right answer। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है नीट 2017 का। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले उसका थ्योरी देखेंगे, और थ्योरी के जस्ट बाद जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, या जितने में मैं बता चुका हूं इंट्रोडक्शन में कि अपने को फॉलो कैसे करना है स्ट्रेटजी, तो हम बहुत इजी होगा। बस आपको अपने आप पे बिलीव रखना है ना, अपने आप से बोलना है कि हाँ हम वी आर एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो आपने देखा कि क्वेश्चन कितना बड़ा था लेकिन सॉल्यूशन कितना छोटा है। तो हम सबसे पहले टॉपिक देखेंगे, टॉपिक से क्या करेंगे, फार्मूला डिराइव करेंगे, फार्मूला डिराइव करके क्या करेंगे,
उसका एप्लीकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुका है वो तो करना ही करना है अपने को, है ना। तभी समझ में आएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका सही एप्लीकेशन है या नहीं है, या सही हम टॉपिक पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। ओके, देन दिस इज आवर आंसर एंड दिस इज, तो हम करेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट कम से कम 7-8 क्वेश्चन इस टॉपिक से करेंगे, है ना। इस टॉपिक से हमारा क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इसके बाद हम इसे न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे थ्योरी, ठीक है। थैंक यू।